माय डियर स्टूडेंट्स टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ मूरे मशीन, राइट। या मूरे मशीन डिजाइन करी वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली मूरे मशीन डिजाइन करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अगेन स्टूडेंट ये थोड़ा सा उससे लॉजिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, अपना ध्यान लगाए रखोगे तो आई गारंटी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाते हैं मूरे मशीन का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो लॉजिक का पिछली वीडियो का वही हमें सेम रखना है। क्या रखना है कि सबसे पहले हम इनपुट अल्फाबेट देख लेते हैं, राइट। जिन्होंने वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा, मैं कहूंगा पहले वो पिछली वीडियो को देखे मेरी जाके वंस कॉम्प्लीमेंट की, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट में शिफ्ट करें। स्टूडेंट देखिए, इनपुट अल्फाबेट बाइनरी डिजिट है तो 0 1 होगा, और जो आपका क्या आउटपुट अल्फाबेट भी 0 1 ही होगा, राइट। ये कैपिटल लेटर होता है जो मैंने आपको टपल्स में समझा है मिले और मोरे के, आप ध्यान से देखना एक बार जाके, आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट ये आपको क्लियर है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, अब हम समझेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं कोई भी बाइनरी डिजिट 0 1 और 0 1 एज ए इनपुट लेता हूं, राइट। बाइनरी डिजिट मैंने एज ए इनपुट ले ली। अब इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसका 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो क्या आएगा 1 0 1 0। ये हो गया 1 कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें प्लस 1 कर दो, क्या हो जाएगा, देखिए वो आ जाएगा 1 1 0 1। तो हमने जो इनपुट दी थी ये इनपुट, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ये आया है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं इस टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मूरे मशीन। स्टूडेंट ध्यान से समझना, राइट, इसके लॉजिक को भी ध्यान से समझना। स्टूडेंट देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं मूरे मशीन के ट्रांजिशन डायग्राम को, मैंने क्या करा, एक इनिशियल स्टेट ले ली। लॉजिक समझते हैं पहले इसका क्या कहता है टूस कॉम्प्लीमेंट का। स्टूडेंट देखिए, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। अब अगर मैं इस साइड से देखूं तो फर्स्ट वन और फर्स्ट वन तक जो वैल्यू है इनपुट और आउटपुट की, वो क्या है, सेम है, राइट। आप चाहे कोई और वैल्यू भी लेके देख लेना, सेम ही आएगी। तो फर्स्ट वन तक वैल्यू सेम है, फर्स्ट वन के बाद आउटपुट रिवर्स हो रही है। कैसे फ्लिप हो रही है, 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है और 0 का 1 हो रहा है। बस यही हमारा लॉजिक है। समझ में आया स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 1 0 1 लिया, 1 0 1 का 1 कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या आएगा, 0 1 0 आएगा। इसमें प्लस 1 करूंगा तो क्या आएगा, 1 1 0 आएगा। अब देखिए, ये थी इनपुट, ये थी आउटपुट। अब अगेन देखिए, फर्स्ट 1 तक वैल्यू जो है वो सेम ही है, 1 ही है। जैसी फर्स्ट 1 के बाद आपकी जो वैल्यू जा रही है वो 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है, राइट। 0 का 1 हो रहा है, 1 का 0 हो रहा है। यही मैंने बोला अभी ऊपर लॉजिक में। तो बेस्ट स्टूडेंट, आप कोई भी इनपुट लेके देख लेना, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यही लॉजिक आएगा। तो लॉजिक ही यही है। तो इसी लॉजिक को हमें मशीन में डिजाइन करना है, सिंपल सी बात है। तो अगेन चलो अब समझते हैं फटाफट से। पहला स्टेप वही, इनिशियल स्टेट ली मैंने, इनिशियल स्टेट में डमी आउटपुट ले ली 0, राइट। प्लेस होल्डर बोल सकते हैं इसको, प्लेस होल्डर डमी आउटपुट या इनिशियल स्टेट में आउटपुट लिया हमने 0। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट, समझना ध्यान से, इनिशियल स्टेट पे क्या हो रहा है, लॉजिक क्या है, फर्स्ट 1 का वेट करना है। फर्स्ट 1 आते ही, मतलब फर्स्ट 1 तक वैल्यू सेम है, उसके बाद चेंज हो रही है। तो इसका मतलब 0 आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 आ जाए हमें कोई इश्यू नहीं है। आई होप स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये जो लॉजिक समझा है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, तो आपका फर्स्ट 0 आया, उस पर हमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे ही फर्स्ट 1 आएगा तो उस पर वैल्यू सेम करेगा, और हमें सेम रहेगी, और हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमें याद रहे ये पॉइंट। तो हमने क्या करा, फर्स्ट 1 के लिए हमने स्टेट चेंज कर दी, और आउटपुट जो है सेम रहेगी। तो 1 के लिए आउटपुट क्या रहेगी,
1 ही रहेगी। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, राइट। अब देखिए अगेन मूरे मशीन जो होती है कंप्लीट मशीन होती है, तो Q0 के लिए 0 1 हो गया। अब Q1 के लिए 0 1 के लिए चलते हैं। बट स्टूडेंट यहां पर एक चीज है, अब हमारे पास पहला 1 आने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो फ्लिप हो रही है, राइट। तो Q1 पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 के लिए आउटपुट 1 आनी चाहिए और 1 के लिए आउटपुट 0 आनी चाहिए, राइट। आउटपुट Q1 पे ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब मैं इसको इनपुट 0 दे दूं तो आउटपुट क्या आ गई, 1। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो Q1 पे हमारे पास 0 इनपुट के लिए हो गया, अब रह रहा है 1 इनपुट के लिए करेंगे। अब 1 इनपुट के लिए स्टूडेंट क्या करोगे, आप स्टेट को चेंज कर दो, राइट। हम स्टेट को चेंज कर दी हमने, हम आ गए Q2 पे 1 इनपुट के लिए और आउटपुट क्या दे रहा है 1 इनपुट के लिए, 0 दे रहा है, सिंपल। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गई होगी स्टेट, राइट स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपनी Q2 स्टेट पे। स्टूडेंट देखिए Q2 को भी 0 1 के लिए कंप्लीट करना है, अगेन वही लॉजिक, 0 के लिए 1 आउटपुट आनी चाहिए, 1 के लिए 0 आउटपुट आनी चाहिए। Q2 पे ऑलरेडी क्या आउटपुट है, 0, तो इसका मतलब 1 इनपुट दे तो आउटपुट 0 आनी चाहिए, तो 1 0 हो गया। अब 0 1 रह गया तो 0 1 बना दो, लो भाई हमने 0 इनपुट दे दी, आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1। ये बन गया आपका मूरे मशीन फॉर 2's कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। आई होप स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बट अगेन इसकी टेस्टिंग में करके दिखाई देता हूं करके। स्टूडेंट देखिए इसकी टेस्टिंग करते हैं तभी हमारी ये मूरे मशीन बिल्कुल सही कहलाएगी। टेस्टिंग के लिए अगेन हम वही इनपुट लेते हैं, कौन सी, 0 1 0 1, यही इनपुट को हमने टेस्टिंग के लिए ले लिया है स्टूडेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है LSB, ये होती है MSB। हम जब भी 2's कॉम्प्लीमेंट की टेस्टिंग करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना एक छोटा सा ट्रिक है, हम LSB से टेस्टिंग करेंगे क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो LSB से MSB की तरफ हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, किसमें, बेसिकली मूरे मशीन के 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो स्टूडेंट देखिए हम Q0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनिशियल स्टेट क्या Q0 है, Q0 पे 1 पे बेसिकली कहां जा रहा है, Q0 पे 1 पे कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, राइट। आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब Q1 पे 0 पे, Q1 पे 0 पे Q1 पे ही जा रहा है, राइट। Q1 पे 1 पे, Q1 पे 1 पे Q2 पे जा रहा है, राइट। अब Q2 पे 0 पे, Q2 पे 0 पे Q1 पे जा रहा है। अब स्टूडेंट देखिए आपको समझ में आ गया होगा, ये थी हमारे पास इनपुट, ये थी हमारे पास स्टेट्स, किस स्टेट पे ट्रांजिशन परफॉर्म करिए। अब आएगी हमारे पास आउटपुट, Q0 के आउटपुट क्या है, 0, राइट। यहां लिख रहा हूं मैं, Q1 की आउटपुट क्या है हमारे पास 1, Q1 की आउटपुट क्या है 1, Q2 की आउटपुट क्या है 0 और Q1 की आउटपुट क्या है 1। अब स्टूडेंट देखिए ये है स्टूडेंट हमारे पास आंसर। अब इसमें देखिए हम जो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जहां पे हमने Q0 से स्टार्ट किया था, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 0 1 1। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास इनपुट थी 0 1 0 1, इसका आउटपुट क्या है 1 0 1 1। क्या हमारे पास सही आया है, 0 1 0 1 का जो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1 0 1 1। आंसर क्या है 1 0 1 1। आई होप स्टूडेंट ये था हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अपना प्यार बनाए रखने के लिए, थैंक यू।